हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सो आज हम देखेंगे कि हमें हमारा पेपर एक्चुअली प्रेजेंट कैसे करना है। अगर हम इंजीनियर्स हैं तो हमारा प्रेजेंटेशन जो होता है पेपर का वो कैसा होना चाहिए, स्पेशली ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स। सो आज हम देखेंगे कि हमें हमारा पेपर कितना ब्यूटीफुल रखना है, कितना प्रेजेंटेबल रखना है, क्योंकि ये आपको डिफाइन करता है आपके एग्जामिनर को। यानी कि आप जितने अच्छे से लिख रहे हो उतना आपका एग्जामिनर खुश हो जाता है और खुश होकर कभी कभी बहुत प्यारे प्यारे से हमें मार्क्स दे देता है। भले फिर अगर आपका फाइनल आंसर थोड़ा सा डेसिमल में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, अगर आपने हर चीज़ लिखी है अच्छे से, फॉर्मूलाज लिखे हैं, अंडरलाइन की है, तो आपको इंपॉर्टेंस दी जाती है कि आपने अपना कुछ तो ध्यान यहाँ पे दिया है। सो सबसे पहली चीज़ जो हम पेपर जब देने जाते हैं तो हमें सबसे पहली चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए वो है हमारा कैलकुलेटर। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अगर कर रहे हो और बिना कैलकुलेटर के एग्जामिनेशन में जा रहे हो देन इट्स अ वेरी मेस्ड अप थिंग। आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर को कैरी करना है एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसे रीसेट करके कैरी कर रहे हो। यानी कि आपका जो कैलकुलेटर है उसके अंदर कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। अगर ये टाइप ऑफ थिंग आप कर रहे हो तो फिर आपको एग्जामिनर या फिर जो एग्जाम सेल वाले आते हैं वो आपको इस चीज के लिए कॉपी केस बना सकते हैं। तो प्लीज मेक श्योर, यस, तो प्लीज मेक श्योर कि आप क्या कर रहे हो, अपना कैलकुलेटर को रीसेट करके जा रहे हो। ओके। नंबर 2, आप ब्लैक पेन से पेपर लिखोगे। किससे लिखोगे? ब्लैक बॉल पेन। जेल पेन मत करना प्लीज। जेल पेन मैं खुद प्रेफर नहीं करती व्हेन आई एम राइटिंग माय पेपर्स, बिकॉज जेल पेन का पॉसिबिलिटीज होती है कि वो स्प्रेड हो जाती है, लाइक पानी गिर गया, आपसे नहीं गिरेगा, आपने बहुत ध्यान से किया, लेकिन अगर गलती से एग्जामिनर जब चेक करता है उस सिचुएशन में वहाँ पे कुछ डैमेजिंग हो जाती है, पेपर कैरिंग में कोई डैमेजिंग हो जाती है, देन हु इज रिस्पॉन्सिबल? नो वन। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा आपकी पेपर्स की, वो ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। डोंट डू दिस थिंग प्लीज। बॉल पेन ले लो, आपके पास जो भी बॉल पेन होगा, जैसे कि ये ब्लू बॉल पेन है, प्लीज ब्लैक बॉल पेन से लिखना। इसके लिए है क्योंकि आपके पेपर मुंबई यूनिवर्सिटी अगर आप बिलोंग करते हो तो आपके पेपर स्कैन किए जाते हैं, स्कैन करके देन आगे की प्रोसीजर्स उसमें होती है। ओके। स्कैनिंग जब करते हैं तो ब्लू पेन के साथ थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसके लिए हमें क्या करना है? ब्लैक पेन यूज करना है एंड अवॉइड यूजिंग पेंसिल्स फॉर योर लाइक सॉलिड वर्क। जब आप कर रहे हो, सम सॉल्व कर रहे हो, तो पेंसिल का यूज मत करना। स्कैन जब होता है तो वो ब्लर सा बहुत गंदा सा दिखाई देता है, वहां पे हमारा क्या होगा? प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है? हमें पेंसिल नहीं यूज करना है, अंडरलाइन करना है, बॉक्स बनाना है, जो भी करना है, ब्लैक पेन या फिर ब्लू पेन। बॉक्स बनाने के लिए आप ब्लू पेन यूज कर सकते हो या फिर डायरेक्टली पेन से कर दो। ओके। इसके अलावा ये जो मैंने यहाँ पे पेपर लाइक ये दिख रहा है आपको, पेपर जो है ये हमारा बोर्ड का है। हमें जैसा पेपर मिलता है, मुंबई यूनिवर्सिटी हो, पुणे यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आपको कुछ कुछ ऐसा ही पेपर दिखाई देता है। ये तो बोर्ड का पेपर है, मुझे सैंपल में मिला तो मैंने ले लिया। ऐसा ही सेम पेपर आता है, आपको लेफ्ट मार्जिन दी जाती है। इफ़ यू वांट आप राइट मार्जिन बना सकते हो, इफ़ यू वांट, इफ़ यू हैव टाइम तो राइट मार्जिन बना लो, वरना इसे ऐसे ही रहने दो। बट आई सजेस्ट कि जस्ट राइट मार्जिन बनाओ। उसका फ़ायदा क्या होता है हमारे पास कि अगर समझ लो आपका पेपर गलती से साइड वाइज उन लोग जब बंडलिंग करते हैं, बांधते हैं, रबरिंग करते हैं, अगर वो फट रहा है तो इतना हिस्सा तो आपका सेफ रह गया ना, आपने बॉर्डर कर दिया तो इतना हिस्सा सेफ रह गया। आपका आंसर कहाँ है? सिर्फ इतने पार्ट में है। ओके। तो हमें क्या करना है? इफ टाइम है तो या तो इतना स्पेस में लाइन मार दो, अपनी बाउंड्री मार दो, या फिर उतना स्पेस थोड़ा सा, हाँ ज़्यादा नहीं, जस्ट 1 फिंगर जितना, उससे ज़्यादा नहीं, उतनी स्पेस, जैसे यहाँ पे मैंने ज़्यादा दिखा दिया, इतना नहीं लेना है। जैसे कि समझ लो इतनू सा लेके आप क्या करो, लाइन बना दो और उतना हिस्सा हमारा सेपरेट रह जाएगा। ओके। ये पॉइंट हो गया। इसके बाद आते हैं जब हम हमारे आंसर्स लिखते हैं। आंसर्स लिखते टाइम प्लीज अपने जो भी क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिखोगे। आपका क्वेश्चन नंबर, अगर समझ लो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर वहाँ पे ऑलरेडी दिया जाता है, आपको क्या लिखना है? वहाँ पे 1 लिखना है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 पे हो तो 2 लिख दो, 3 है तो 3 लिख दो। पेपर वाइज जाना, हमें क्वेश्चन नंबर वहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी होता है। अगर मैं यहाँ पे हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है, अगर मेरा ए चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2A है, क्वेश्चन नंबर 2B है, डिपेंडिंग ABCD है तो आप एक पेज पे लिखो। लेकिन क्वेश्चन नंबर जब चेंज हो जाता है, अगर क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 3 में शिफ्ट हो रहे हो तो प्लीज मेक श्योर आप न्यू पेज ले रहे हो। भले आपने वो पेज पे 4 ही 5 लाइन लिखी हो, लेकिन मेक श्योर कि आप कहाँ जा रहे हो? न्यू पेज के ऊपर शिफ्ट हो रहे हो। ये आपका प्रेजेंटेशन स्किल इंप्रूव करता है, प्रेजेंट आपका जो पेपर है उसे थोड़ा सा इंप्रेसिव करता है, बिकॉज वो थोड़ा सा कंजेस्टेड सा नहीं फील होता, हमें ऐसे सफोकेटेड नहीं लगना चाहिए ना। हमारा एग्जामिनर भी वैसा ही होता है, वो भी ह्यूमन बीइंग है, हमारे जैसा है, जैसे हम पेपर चेक करते हैं वैसे वो भी चेक करता है। ओके। ये हो गया हमारा एक पॉइंट। उसके बाद जब आपको
क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर जब प्रोवाइड होता है अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ 5 मिनट, जैसे पेपर स्टार्ट होता है तो 5 मिनट पहले आपको या 2 मिनट, कभी कभी यूनिवर्सिटी वाइज डिपेंड करता है आप कौन से कॉलेज में हो, पेपर दे देते हैं। तो जब पेपर देंगे तो सबसे पहला होगा आपको वहाँ पे रोल नंबर लिखना है, आपका सीट नंबर जो भी आपको लिखना है आप लिख दो, ताकि आपके ऊपर ना कोई ऑब्जेक्शन ना उठाए कोई भी आके। ओके, हमें सेफर साइड पे रहना है, हमें कोई दिक्कत नहीं चाहिए पेपर के साथ। उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको अटेम्प्ट करो। जैसे कि अगर मुझे क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके अंदर मुझे 4 क्वेश्चंस आते हैं और एक क्वेश्चन नहीं आता है समझ लो, तो वो 4 क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करो। वो जो 5th वन नहीं आता है ना, उसके चक्कर में, उसको सॉल्व करने के चक्कर में आपका बाकी का पेपर रह जाएगा। तो प्लीज़ जो पहले क्वेश्चंस आपको आते हैं उन्हें सॉल्व करो, जो नहीं आता है और कंपलसरी है उसके लिए क्या करो, एक पेज छोड़ दो कि लास्ट में जब आपको टाइम मिलेगा तो आप उस पे वो टाइम इन्वेस्ट करो। क्या करोगे, जैसे कि समझ लो क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे पास ABCDE है, मुझे इसमें से सिर्फ 4 ही क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं वो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूंगी, ई वाले को बाद में करूंगी जब मेरे पास टाइम होगा। ये ई के 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मेरे क्वेश्चन नंबर 6 में जो 8 मार्क का क्वेश्चन है वो छूट जाए। आप क्या अफोर्ड करोगे, 5 मार्क्स छूट गया या फिर 8 मार्क्स छूट गया? वो 5 मार्क्स को कंप्लीट करने के लिए आपके पास लास्ट में टाइम है, लेकिन वो 8 मार्क्स अगर छूट गया और वो क्वेश्चन अगर आता है, इतना रिग्रेट होता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, एक्चुअली हुआ है। मेरा मैथ्स का पेपर जो होता था, आई यूज्ड टू बी लाइक मुझे ऑप्शन के साथ सॉल्व करना है। प्लीज डोंट डू दैट थिंग। अगर जो आपको आता है उसे अच्छे से करो, ऑप्शंस बाद में, टाइम मिला तो बाद में देखे जाएंगे, ऑप्शंस को इतने प्रेफरेंस नहीं देना, पहले इंपॉर्टेंट कंपल्सरी क्वेश्चंस। ओके, इसके अलावा हमें होता है फॉर्मूलाज। जब आप क्वेश्चंस करें, कॉम्प्लेक्स नंबर पे कर रहे हो आप, लोगैरिथमिक हाइपरबोलिक पे कर रहे हो, मैट्राइसेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका मैट्राइसेस। बच्चे एरर्स कर देते, बच्चे बहुत गलती करते, लीनियर अलजेब्रा हम जब करते बहुत ज़्यादा गलती कर देते हो। तो प्लीज़ मैट्राइसेस सॉल्व करते टाइम आप एक मैट्रिक्स लिखो। अगर 3x3 मैट्रिक्स है तो उसे बाकायदा, अगर 3x3 मैट्रिक्स है ना तो उसे बाकायदा 3 रोज लेके लिखो, उसमें कंजेस्टेड मत करो और ना ज़्यादा सेपरेट करके लिखो। अगर 3x3 मैट्रिक्स है, 6 लाइन लिखोगे, 6 लाइन लेके दिखोगे तो वो बहुत ऐसे अजीब सा दिखता है, डोंट डू। और हर स्टेप के बीच में एक लाइन छोड़ने की कोशिश करो, इम्प्रेसिव दिखता है पेपर, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। मेरा भी जो पेपर है, अगर मुझे पॉसिबल हुआ तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी लिख के, एक क्वेश्चन सॉल्व करके, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये हो गया। इसके बाद पेन्स जो होते हैं, ट्राई ट्रांसपेरेंट पेन्स कैरी करने के लिए। कोई भी सॉर्ट ऑफ कोई भी मिस्टीव हो रही है उसे सपोर्ट मत करना। और अगर आप पेपर लिख रहे हो तो पेपर लिखते जाना, ऊपर नहीं देखना। ऊपर देखोगे ना तो कौन क्या कर रहा है, इसमें हमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कॉलेज टू कॉलेज आपका पेपर पैटर्न डिफर कर सकता है। किसी को MCQ होगा 50% थियोरी होगा, किसी को कंपलसरी थियोरी ही सारे होंगे, किसी को कुछ होगा, किसी को कुछ होगा। बट हम क्या कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं हमारे प्रेजेंटेशन, हमारा पेपर जो है, हमारा जो इम्प्रेशन है वो एकदम फर्स्ट क्लास होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट आते हैं हमारे फॉर्मूलाज। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, समझ लो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। तो जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो प्लीज़ छोटा सा अगर क्वेश्चन है, जैसे कि sin 7 थीटा, sin रेज टू 7 थीटा, sin रेज टू 7 थीटा, cos रेज टू 5 थीटा, अगर इस सीन में कोई क्वेश्चन है आपका तो प्लीज़ क्वेश्चन को एक बार लिखो। पूरा क्वेश्चन नहीं कह रही लिखने, क्वेश्चन जो आपको मेन क्वेश्चन है वो लिखो, ईजी पड़ जाता है आपको। ओके, इसके अलावा कैलकुलेटर से वर्ड्स, जो डिजिट्स है उनको उठाते टाइम बहुत 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 ध्यान देना। प्लस की जगह माइनस मत प्रेस करना। गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स जिनको नेल्स होता है सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन नेल्स जो होते हैं ना हमारे कैलकुलेटर को गलत डिजिट्स टाइप करने में हमें सहायता देते हैं। हमें वो नहीं करना, हमें हमारे कैलकुलेटर में हर एक डिजिट, हर एक डेसिमल को करेक्टली उठाना है। लेटेस्ट वर्जन कैलकुलेटर में जाना प्लीज़, लेटेस्ट वर्जन इज़ द बेस्ट वर्जन, बिकॉज इसके अंदर थोड़े थोड़े ज़्यादा हमें चीज़ें मिलती है। कैलकुलेटर्स आर अलाउड टू यू ऑल। इंजीनियरिंग कर रहे हो तो अलाउड होगा, ऐसा कोई नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं होगी जिसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर फॉर इंजीनियर्स अलाउड नहीं है। अब थोड़ा सा सम की ओर, जब आप सम सॉल्व करते हो, जैसे कि अगर मेरे पास कोई एक सम है और अगर वो सम में सॉल्व कर रही हूँ और वहाँ पे आई फाउंड
कि मुझे क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मुझे नहीं आ रहा आंसर, लेकिन डरना नहीं, स्पेस छोड़ दो, लास्ट में आप कवर कर लोगे। फॉर्मूला जो होता है ना, कभी कभी जो एग्जामिनर होता है अगर बहुत खुश है, उसका दिल बड़ा प्यारा है, खुश है, तो वो क्या करेगा, अगर आपको कॉन्सेप्चुअली चीज़ें पता है, आपने फॉर्मूला लिखा, आपने हर चीज़ की, लेकिन कैलकुलेशन एरर की वजह से अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है, तो आपको आपका एग्जामिनर कंसिडर करता है। 0 से बेटर 3 और 4 मार्क्स है। प्लीज़, वो 0 आने से तो बेटर है 8 ऑफ, मतलब अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें से अगर आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो 0 आएगा। कुछ तो आता होगा, फॉर्मूला तो आता होगा। अगर आपने मैट्रिसेस किया है, अगर आपको साइन 7 थीटा पूछा है, तो डी मॉर्गन थ्योरम आता है, बायनॉमियल थ्योरम आता है, लिखो। कैलकुलेशन एरर है, कोई बात नहीं, होता है, हर किसी से होता है, लेकिन फॉर्मूला लिखो। जब आंसर आ जाएगा, आपको कोई आंसर आ गया, फाइनल आंसर आ गया, तो फिर देयरफॉर डाल के पूरा स्टेटमेंट में वो आंसर लिखो कि दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हैज़ दिस आंसर। और नहीं उतना टाइम है तो आंसर लिखो इज इक्वल्स टू, जो भी चीज़ लिखोगे उसे क्या कर दो, ब्रैकेट में डाल दो, सॉरी बॉक्स में डाल दो। ये क्या करता है, इंप्रेशन। अगर क्वेश्चन, एग्जामिनर को बहुत क्वेश्चन पेपर चेक, आंसर शीट चेक करने होते हैं, बहुत ज़्यादा, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक एग्जामिनर के पास 180, 200, 220 या फिर 300 पेपर हो सकते हैं। वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है बंदा। कभी कभी क्या करता है, क्वेश्चन लिखा है, बीच के सेंटेंस देखेगा, फॉर्मूलाज देखेगा, कॉन्सेप्ट आता है क्या देखेगा, और डायरेक्ट हमारे आंसर के ऊपर आ जाएगा। ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ होती है। आई एम नॉट श्योर, मतलब ऐसा नहीं कह रही कि कंपलसरी है, ऐसा नहीं है। स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग कर रहे हो, स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन जहाँ पे अवॉइड कर सकते हो अवॉइड करो, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, और सम्स बहुत लेंदी है, स्पेशली मैट्रिसेस का। मेरा एक सिनेरियो बताती हूँ। जब मैंने पेपर दिया था, उस समय मुझे मैट्रिसेस का क्वेश्चन जो था सही था, हमें आंसर भी सही आ गया, आइगन वैल्यू आ गया, आइगन वेक्टर आ गया, जो प्रूफ करना था वो मिल गया, सारे आंसर्स मिल गए। और एट द मूवमेंट पेपर के आई थिंक सो 45 मिनट्स या 30 मिनट्स पहले बाहर से कोई आया एंड ही सेड दिस क्वेश्चन इज चेंज्ड। और जो क्वेश्चन उन्होंने चेंज किया था ना, 3x3 मैट्रिक्स थी, और बीच का जो डायगोनल एलिमेंट्स थे ना, वही चेंज कर दिए, एंड पूरा क्वेश्चन मेरा खराब हो गया था, पूरा आंसर खराब हो गया था। 4 पेज लगे थे एंड पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, 8 मार्क्स का क्वेश्चन। सो इट्स अ रिग्रेट। लेकिन मुझे पता था इसके साथ जो ऑप्शन में क्वेश्चन है वो बहुत इजी है, बहुत छोटू सा है, जल्दी से हो जाएगा, 5 मिनट के अंदर हो जाएगा। इमीडिएटली ये क्वेश्चन को मैंने वैसे ही रखा, कैंसिल नहीं किया। क्यों कैंसिल नहीं किया? हो सकता है कि दूसरा वाला क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन है, एग्जामिनर इसको मार्क्स दे दे। क्यों मार्क्स दे दे? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई अगर रॉन्ग क्वेश्चंस दिए जाते हैं ना, तो वो बोर्ड कंसिडर करता है, यूनिवर्सिटी कंसिडर करती है, और उसे फुल मार्क्स, अटेम्प्टेड है तो फुल मार्क्स देने कहती है, या फिर जितना सॉल्व किया उसके लिए मार्क्स देने कहती है। इसके लिए मैंने उसे कैंसिल नहीं किया, लेकिन पीछे जाके उसका सब्स्टिट्यूट वाला जो ऑप्शन में क्वेश्चन था उसे सॉल्व किया। ओके, पेपर जब लिखते हो अवॉइड डूइंग दिस प्लीज, या अवॉइड डूइंग दैट, पूरा पेज आप लोग कैंसिल कर देते हो। डोंट डू दैट थिंग। छोटू सा अच्छे से प्यार से लिख दो, ओमिट लिखने मत जाओ प्लीज। ऐसा नॉर्मल सा एक पेन से करना, पेंसिल से नहीं, पेन से करना, एक कैंसिल कर दो। अगर आपने लिखा है यहाँ पे साइन 7 थीटा और यू डोंट वांट दैट साइन 7 थीटा, तो क्या करो, सिंपली एक लाइन मारो, सिंपली एक लाइन। प्लीज डोंट डू दिस और डोंट डू दिस ऑल्सो। वो अच्छा नहीं दिखता, बहुत गंदा लगता है, स्पेशली विद ब्लैक पेन, बहुत ज़्यादा खराब लगता है। डोंट डू। ओके, होप सो मैंने सारे पॉइंट्स जितने थे, जितना मुझे समझ रहा था, वो सारी चीज़ें कवर कर दी है। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, हॉल टिकट मत भूलना, और उसके ऊपर लिखा आपका हॉल टिकट नंबर जो होता है, आपका एग्जाम सीट नंबर जो होता है, वो अच्छे से लिखना, हर पेपर में अच्छे से लिखना, वर्ड्स में अच्छे से लिखना, और साइन ले लेना इन्विजिलेटर के आपकी। और जब भी सप्लीमेंट लोगे कोशिश करना कि हर चीज़ सप्लीमेंट नंबर, जैसे अगर ये मेरा सप्लीमेंट नंबर 1 है तो इसके ऊपर ऐसे 1 लिख दो, 2 है तो 2 लिख दो, 3 है तो 3 लिख दो। एंड मूवमेंट पे अरेंज करते बैठोगे ना तो पेपर ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो अरेंजमेंट में प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर लिखते जाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, सप्लीमेंट नंबर 1 है या 2 है। और थ्रेड बांधते टाइम, थ्रेड जब आप टाई करोगे, कम से कम 3-4 नॉट उसको बांध दो, 3-4 बार उसको बांध दो, ताकि वो खोए ना कहीं और। ओके, होप सो आपने एंजॉय किया होगा सेशन को, और जितना मुझसे हो सका मेरे एग्जाम्स के लेके कि मैंने क्या किया था
वो सीन के साथ मैंने आपको हर चीज़ एक्सप्लेन की है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, एंड ऐसे बहुत सारे वीडियोस आप सभी के लिए आने वाले हैं, बहुत सारे वीडियोस। ओके, वी आर विथ यू and will stay with you till your examinations, till your engineering. Okay, see you soon in the next session. Till then, take care of yourself. Bye bye.